और आज की डेट में उनमें से दोस्तों कई मंदिर तो पानी के नीचे भी जा चुके हैं, यानी गौरी सरोवर ताल के अंदर समा चुके हैं। आप इस रोड से होते हुए यहाँ पर मंदिर के सामने आ जाएंगे। लेकिन आज के समय में यहाँ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भिंड किले के सबसे ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा भिंड शहर नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसमें आपको भोले बाबा के साथ साथ पार्वती मैया के भी दर्शन हो जाएंगे, जहाँ पर ढोकला की भी कई वैरायटी आपको मिल जाएंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको यहाँ का ढोकला काफी पसंद आने वाला है। अब दोस्तों ये भी बता देता हूँ आपको कि आपको कितने दिन का टाइम लगने वाला है भिंड घूमने के लिए। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको चंबल के एक ऐसे क्षेत्र में लेकर आया हूँ जो कि अपने ऊबड़ खाबड़ बीहड़ और के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये अपने कई सारे मंदिर और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, आज की इस वीडियो में आपको घुमाने वाला हूँ भिंडी ऋषि की तपोभूमि भिंड में। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर घूमने के स्थान तो दिखाऊंगा ही साथ आप यहाँ पर कहाँ पर रुक सकते हैं, कौन कौन सी जगह यहाँ पर फेमस है खाने की, जहाँ पर आप नाश्ता या फिर खाना वगैरह खा सकते हैं, वो सभी जगह भी घुमाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है या फिर लंबी हो सकती है, क्योंकि ये मेरा शहर है और अपने शहर के बारे में मैं डिटेल में ही बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स या फिर किस तरीके से मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह शूट करने आया हूँ उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है चंबल का लड़का, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो उसकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि भिंड में फेमस क्या क्या है, लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी देख पाए कि इस शहर में कितना कुछ है देखने के लिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आप भिंड पहुँच कैसे सकते हैं। तो भिंड आप चाहे तो बस के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं या फिर रेलवे के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से भिंड आ रहे हैं तो आपको ग्वालियर, इटावा या फिर मुरैना वगैरह से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। दिल्ली वगैरह की बस चलती हैं, लेकिन उसके लिए प्राइवेट बस स्टैंड अलग से बना हुआ है जो कि इस सरकारी बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे है। तो अगर आप बस के माध्यम से भिंड पहुंच रहे हैं तो बस आपको इस सरकारी बस स्टैंड पर उतारेगी, जिसमें बस स्टैंड से अगर आप निकलकर लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो आप ग्वालियर की तरफ पहुँच जाएंगे, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आप इटावा की तरफ पहुँच जाएंगे। और इटावा की साइड जब आप जा रहे होंगे तो आप भिंड के मार्केट को क्रॉस करते हुए जाएंगे। और भैया जब आप भिंड में आ रहे हैं और आपने गोटा आलू की सब्जी और साथ में मालपुआ नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया है। तो जैसे ही आप बस के थ्रू बस स्टैंड पे उतरेंगे आपको ये प्रतिमा नज़र आएगी। इसके जस्ट बगल में काफ़ी सारी मालपुआ के ठेलियाँ और स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और इसी से आस्ते चौराहा के रोड क्रॉस करके जब आप दोस्तों राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर केवी ट्रेवल्स है, उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर फेमस छोले भटूरे मिलते हैं। यहाँ पर आपको 30 रुपये प्लेट मिल जाएगी। आप यहाँ भी काफ़ी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी भीड़ लगती है। आप चाहें तो दोस्तों रेलवे के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं, कई स्टेशनों से भिंड कनेक्टेड है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप चाहे तो इटावा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं या फिर ग्वालियर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जहाँ से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों भिंड रेलवे स्टेशन की जो यहाँ का मुख्य मार्केट है उससे दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, और जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस पड़ेंगी वही मार्केट के आसपास ही पड़ेंगी। तो आप कोशिश करके रूम वगैरह अगर आपको लेना है, होटल वगैरह की व्यवस्था चाहिए तो बाजार की साइड ही आप देखिएगा। वैसे यहाँ पर नज़दीक भी काफ़ी सारे आपको होटल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, तो अगर आप आसपास कहीं रुकना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस या ट्रेन के अलावा फ्लाइट के माध्यम से भिंड पहुँचना चाहते हैं तो ऐसी अभी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी भिंड के लिए नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहें तो ग्वालियर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं फ्लाइट के थ्रू। उसके बाद आप ग्वालियर घूम सकते हैं और 1 दिन का या फिर 2 दिन का टाइम निकालकर आप भिंड में भी आ सकते हैं। ग्वालियर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर से 90 किलोमीटर के आसपास भिंड पड़ता है, और इसी हिसाब से मुरैना से भी 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 90-100 किलोमीटर के आसपास। और अगर मैं इटावा की बात करूँ तो इटावा से भिंड की डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। और हाँ, इटावा में सैफई के अंदर एयरपोर्ट है, तो आप चाहें तो सैफई पहुँच सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ से भिंड के लिए आ सकते हैं। दोस्तों चाहे आप भिंड रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या फिर बस स्टैंड से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको आ जाना है मनसापूर्ण हनुमान मंदिर। वैसे आमतौर पर इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, मुख्यतः ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित किया गया है, पर साथ ही साथ यहाँ पर आपको भोले बाबा, काली माता, सरस्वती माता, राधा कृष्ण, राम दरबार और साथ ही साथ और अन्य देवी देवताओं के भी आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर के पास भी एक मालपुआ की ठेली लगती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी मालपुआ का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग आ सकते हैं बड़े हनुमान जी मंदिर, जो कि अगर आप रेलवे स्टेशन के तरफ से आएंगे तो ये पहले नंबर पर पड़ेगा, लेकिन हमारे क्रम में ये दूसरे नंबर पर है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो आप इस वाली रोड से आएंगे, मार्केट इस तरफ है, बीच में ये वाला मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों हनुमान जी के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं के आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और हाँ, इस मंदिर के बगल में ही भिंड का प्रसिद्ध जोधपुर मिष्ठान भंडार भी है, जहाँ पर आप चाहें तो जोधपुर की कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं।
वैसे तो जोधपुर मिष्ठान भंडार की टोटल 3 आउटलेट हैं पूरे भिंड में, जो कि भिंड में अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ चुके हैं संतोषी माता मंदिर में। वैसे आज ये मंदिर खाली है, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मुख्यतः गायत्री माता, शेरावाली माता और संतोषी माता के आपको दर्शन होंगे। लेकिन मुख्य मंदिर के साथ ही दोस्तों और मंदिर भी हैं, जिनमें से एक मंदिर में माता के 9 रूपों को दर्शाया गया है। और दूसरा वाला भोले बाबा को समर्पित किया गया है। इसके बाद अगर आपको भूख लगी है तो आप चाहे तो बाजार से होते हुए धनवंतरी कॉम्प्लेक्स पहुंच सकते हैं, जिसके पास सुबह के समय दही जलेबी और समोसा कचौड़ियों का स्टॉल लगता है। यहाँ पर दोस्तों काफी भीड़ होती है। साथ ही साथ यहाँ पर दही वड़ा का स्टॉल और दूसरी तरफ एक पोहे का स्टॉल भी लगता है, तो आप चाहे तो इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द काफी सारी धर्मशालाएं भी हैं, जिनके चार्जेस के बारे में दोस्तों आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। और फिर आप भिंड के मुख्य मार्केट से होते हुए पहुँच सकते हैं राधा कृष्ण मंदिर, जो कि भिंड का गोल मार्केट है, उसके पास में पड़ता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मुख्यतः ये मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित किया गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको भोले बाबा और अन्य कई देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। श्री राधा कृष्ण मंदिर घूमने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे भिंड शहर के हृदय स्थल पर, यानी कि गौरी सरोवर पर। ये एक धार्मिक स्थल के साथ साथ तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस गौरी सरोवर के इर्द गिर्द लगभग 125 छोटे और बड़े मंदिर स्थित हैं, जिसमें से लगभग 100 के आसपास तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर ही हैं। और प्रमुख मंदिरों में से एक है गणेश जी का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, काली माता का मंदिर और कई सारे हनुमान जी के मंदिर भी हैं। और आज की डेट में उनमें से दोस्तों कई मंदिर तो पानी के नीचे भी जा चुके हैं, यानी गौरी सरोवर ताल के अंदर समा चुके हैं, और कई मंदिर आपको आधे आधे ऊपर नजर आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक मंदिर देख सकते हैं, एक मंदिर वहाँ पर भी है, और जो ब्रिज है यानी पुल जो आपको दिखेगा उसके उस तरफ भी कई सारे मंदिर हैं। तो अगर आप भिंड शहर आ रहे हैं और आपने गौरी सरोवर नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी जगह मिस कर चुके हैं। वैसे दोस्तों आप सुबह शाम यहाँ पर वॉक करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम के टाइम आते हैं स्पेशली, तो यहाँ पर गौरी सरोवर का जो मेन रोड है उसके इर्द गिर्द आपको कई सारी खाने पीने के आइटम की ठेलियाँ लगी हुई मिल जाएंगी। तो एक तरीके से इसे भिंड की चौपाटी भी कहा जाता है। जब आप दोस्तों गौरी सरोवर पर आ रहे होंगे तो यहाँ पर एक चौराहा सा बना हुआ है छोटा सा, इसके राइट साइड में भिंड का मार्केट है और सीधी जो रोड जाती है वो भी राइट साइड में अगर आप मुड़ जाते हैं तो भिंड का पूरा मार्केट शुरू हो जाता है, बाजार। और लेफ्ट साइड में अगर आप चले जाते हैं तो आप भिंड के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप बस स्टैंड की तरफ से आ रहे होंगे तो यहाँ से घूमते हुए आप इधर आ जाएंगे, और मार्केट साइड से आ रहे होंगे या फिर रेलवे स्टेशन साइड से आ रहे होंगे तो भी आप घूमते हुए यहीं पर निकलेंगे आके। यहाँ से यहाँ पर कई सारे मंदिरों की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये काली माता का मंदिर बना हुआ है, ये भगवान गणेश जी का मंदिर है, इसके आगे शंकर जी का मंदिर है। वैसे किसी दिन अगर आप गणेश मंदिर आएंगे तो आपको ये मंदिर हो सकता है खाली मिले, लेकिन अगर आप बुधवार के दिन यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको घूमते घूमते प्यास लगे तो यहाँ के कई मंदिरों के बाहर आपको ठंडे पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। गणेश जी के इस मंदिर को घूमने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 50-100 मीटर तो आप आ जाएंगे कालेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है, और हर मंदिर की तरह यहाँ पर भी आपको कई और देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक साईं बाबा का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। श्री गणेश मंदिर के बाद दोस्तों हम लोग गए थे कालेश्वर महादेव मंदिर, और उसके बाद आप आ सकते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, उसके जस्ट अंदर ही है, थोड़ा सा ये मंदिर नीचे है। विशेषता इस मंदिर की ये है, यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं एक साथ में जुड़ी हुई, तो आप चाहें यहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसके बाद घूमते हुए आप पहुँच जाएंगे बनखंडेश्वर मंदिर। कालेश्वर महादेव मंदिर घूमने के बाद दोस्तों जैसे ही आप 10-15 कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा मंदिर और नजर आएगा शंकर जी का। इसी मंदिर के जस्ट बगल से यहाँ पर एक रास्ता जाती है अंदर की तरफ, आप चाहें तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसी मंदिर के जस्ट बगल से ये रास्ता जाती है अंदर की तरफ, जिससे आप इस रोड पर आ जाएंगे, और यहाँ से जब आप सीधे चले जाएंगे राइट साइड पर तो आप बनखंडेश्वर मंदिर पहुँच जाएंगे। और चाहे तो आप जो सीधी रोड आती है उसके थ्रू भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप इस रोड से होते हुए यहाँ पर मंदिर के सामने आ जाएंगे, और अगर आप किले के सामने से कहीं से आ रहे हैं तो आप इस रोड से होते हुए मंदिर तक पहुँच जाएंगे, जो कि मुख्य रूप से भोले बाबा को समर्पित है और भिंड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और हाँ, इस मंदिर में सोमवार को और अगर आप सावन में आ रहे हैं तो किसी भी दिन आप आ जाएं, आपको काफी भीड़ मिलेगी। बनखंडेश्वर मंदिर की दोस्तों एक लोक कथा काफी ज्यादा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महुआ के चंदेल शासकों के साथ युद्ध करने से पहले पृथ्वीराज चौहान यहाँ से निकल रहे थे और रात में भिंड में ही रुके थे, और उसी रात में उनको सपना आया था कि यहाँ पर एक शिवलिंग मौजूद है। तब उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद यहाँ पर वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो इसके बाद जब उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की तब यहाँ पर बनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
इसके बाद आप लोग आ सकते हैं भिंड के किला। जब आप दोस्तों बनखंडेश्वर मंदिर की तरफ से आएंगे या फिर गौरी साइड से आएंगे तो आप इस रोड से आएंगे और सीधे निकल जाएंगे तो आप बजरिया में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको बजरिया वाले हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। और बीच में यहाँ पर दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह का एक स्मारक देखने के लिए मिलेगा। इसके जस्ट बगल से यहाँ पर किले की रोड जाती है, इससे आप भिंड के किले में जा सकते हैं। बदावर किला भिंड, यानी कि इसको भिंड का किला भी बोला जाता है, लेकिन आज के समय में यहाँ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय है, यानी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। तो थोड़ा सा इसको भी अपन घूम लेते हैं। वैसे हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, भिंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 3 किले आते हैं, जिसमें से एक भिंड का किला है, दूसरा गोहद का किला है, तीसरा अटेर का किला है। लेकिन अगर मैं इनको पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्रम में लगाऊं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अटेर का किला, इसके बाद आता है गोहद का किला, इसके बाद आता है ये वाला किला यानी कि भिंड का किला। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या पहले घूमना है, क्या बाद में घूमना है। जैसे दोस्तों आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारी हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो कि मोहम्मद गौरी ने अपने शासनकाल में तोड़वा दी थी। वैसे दोस्तों भिंड का ये किला काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में है, इस वजह से हमारे क्रम में ये तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन आज के समय में यहाँ पर काफ़ी सारे शासकीय कार्यालय वगैरह बना दिए गए हैं, आधार कार्ड सेंटर भी यहाँ पर एक चल रहा है, साथ में और भी कई सारे ऑफिस वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर भिंड घूमने के लिए आप आए हैं तो आप चाहें तो भिंड के किला में भी आ सकते हैं। आपको ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा किला घूम लेंगे। किले में ऊपर ही दोस्तों एक पुरातत्व म्यूजियम बनवा दिया गया है, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा खंडित की गई मूर्तियाँ काफ़ी सारी रखी हुई हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भिंड किले के सबसे ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा भिंड शहर नज़र आ रहा है। जब आप दोस्तों भिंड के किला से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लगभग 50 मीटर ही, तो ये बजरिया वाली रास्ता है। इसके जस्ट राइट साइड में ही आपको एक और मार्ग देखने के लिए मिलेगा। इसी रास्ते पे जब आप 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये गेट लगा हुआ मिलेगा, जिस पे लिखा होगा श्री भिंडी ऋषि मंदिर। जो भिंड डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यानी भिंड का नाम है, वो इन्हीं ऋषि के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। वैसे तो इस मंदिर के परिसर में कई और देवी देवता विराजमान है, लेकिन मंदिर की खास बात यह है, जो भिंडी ऋषि का समाधि स्थल है, यानी कि भिंडी ऋषि का मुख्य मंदिर जो है, वो मंदिर सिर्फ पूर्णमासी के दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ही खुलता है। और हाँ, एक खास बात यह है, जब शिवरात्रि होती है तो भिंड के जो मार्केट है उसमें शिव यात्रा निकलती है, काफ़ी लंबी चौड़ी शिव यात्रा होती है। अगर आप शिवरात्रि के दिन कभी यहाँ पर आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए ज़रूर आना। बुक आवर दोस्तों यहाँ पर भी चढ़ाई जाती है। परिसर काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे टाइम भी यहाँ पर आ रहे हैं जिस समय मंदिर ज़्यादातर बंद हो गए हों, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान बना हुआ है। काफ़ी शांति और शीतलता का आपको यहाँ पर बैठने के बाद अनुभव होने वाला है। और मंदिर के जस्ट पीछे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भिंड का किला है, मतलब किला के पीछे ही ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों जब आप किला घूमकर बजरिया वाली रोड से बाजार की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ही आनंद टाइपिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा। इसके जस्ट सामने ही श्री राधा वल्लभ मंदिर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इससे जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब 50-100 मीटर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आगे हनुमान जी का भी एक मंदिर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों 12 बजे के बाद, जैसे कि आपको पता है, ज़्यादातर सभी जगहों पर मंदिर बंद हो जाते हैं, 12 से 3-4 तक बंद रहते हैं। वैसे भिंड में भी बंद रहते हैं, लेकिन आप चाहें तो माँ निरंजना देवी धाम मंदिर आ सकते हैं, जो कि 17 बटालियन में है। एंट्री लेने के लिए यहाँ पर 2 गेट हैं। अगर आप लाहरचुंगी की तरफ से आएंगे और पहले गेट से एंट्री ले लेते तो थोड़ा आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा अंदर, नहीं तो आप चाहें तो सेकंड गेट से आ सकते हैं, जो कि मंदिर से 100-200 मीटर की दूरी पर पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 17 बटालियन आ रहे हैं और आप भिंड की तरफ से आ रहे हैं या फिर इटावा की तरफ से आ रहे हैं, आप इस जगह पर आ जाइए। इसके सामने जस्ट 17 बटालियन का गेट है, जिससे आप 150-200 मीटर अंदर जाएंगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा। अब हो सकता है आप ये बोलेंगे भैया दोपहर में ये मंदिर बंद नहीं होता क्या? तो बंद ये मंदिर भी होता है, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ये मंदिर खुलता है। उसके बाद 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये मंदिर खुलता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास जैसे भिंड में कोई जगह पर घूमने के लिए नहीं बचा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी दूर पड़ती है भिंड के शहर से। आप ऑटो टमसम से 10 रुपये देकर आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसके परिसर में बैठ के ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, फिर वो चाहे कोई भी टाइम बना रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप शुक्रवार को आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ देखने के लिए मिलती है, और मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और हाँ, जो 9 देवियों का त्यौहार होता है उस टाइम यहाँ पर इसके परिसर में काफ़ी बड़ा और भव्य मेला भी लगता है। 17 बटालियन पर मंदिर घूमने के बाद जब आप दोस्तों वापस आ रहे होंगे तो आप चाहे तो इटावा चुंगी पर एक फेमस हरिओम पानी पूड़ी का स्टॉल लगता है, जहाँ पर आप चाहे तो पानी पूड़ी ट्राई कर सकते हैं। खैर पानी पूड़ी के तो कई स्टॉल पूरे भिंड में लगते हैं जो कि फेमस हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जब आप इटावा चुंगी से लाहरचुंगी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि लाहरचुंगी के पास भी एक हनुमान जी का फेमस मंदिर है, जो कि है जामने वाले हनुमान जी मंदिर। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले आपको जियो मार्ट का एक स्टोर दिखेगा, उसके सामने ही टंकी वाले हनुमान जी का एक और मंदिर है। आप चाहे तो यहाँ पर भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी एक पानी पूरी का स्टॉल लगता है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी पानी पूरी या फिर सूखी वाले गोलगप्पे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद लारचुंगी होते हुए हम दोस्तों आ जाएंगे जामने वाले हनुमान मंदिर। मंदिर थोड़ा मोहल्ले के अंदर पड़ेगा, लेकिन काफी फेमस मंदिर है, तो आप चाहे तो यहाँ पर आकर बजरंगबली के दर्शन के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम वापस से आएंगे लारचुंगी पर। यहाँ पर भी दोस्तों एक जोधपुर मिष्ठान भंडार का आउटलेट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बरुआ के समोसा और खस्ता भी काफी फेमस है। लेकिन हाँ, अगर आपने कभी धावेली ट्राई नहीं की है तो यहीं पर भाई भाई बर्गर पॉइंट है, जहाँ पर आप धावेली या फिर पेटीज या फिर बर्गर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे लारचुंगी से गौरी सरोवर पर, जहाँ पर दूसरी साइड के कई मंदिर हमारे रह गए थे, तो अब हम उनको घूमेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको चाइनीज फास्ट फूड के स्टॉल मिलेंगे। इसके अलावा गौरी पर भी आपको चाइनीज फास्ट फूड के कई स्टॉल मिल जाएंगे, तो अगर आपको चाइनीज पसंद है तो आप यहाँ पर फास्ट फूड ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं गौरी सरोवर के जस्ट बगल में बना हुआ अर्धनारेश्वर मंदिर। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसमें आपको भोले बाबा के साथ साथ पार्वती मैया के भी दर्शन हो जाएंगे। ये भिंड का दोस्तों शनिदेव मंदिर है, जो कि गौरी सरोवर के दूसरी साइड बना हुआ है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मंदिर की, लेकिन हाँ, शनिवार को पूरे दिन ये मंदिर खुला रहता है। इसके अलावा दोस्तों गौरी सरोवर के इर्द गिर्द आपको कई और मंदिर भी दिखेंगे, तो अगर आपके पास समय है तो आप चाहें तो उधर भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुजराती फूड पसंद है जैसे कि ढोकला, तो इसके लिए आप चाहें तो कृष्णा खमन ढोकला सेंटर पहुंच सकते हैं, जो कि बजरिया में है। यह स्टॉल श्री राधा बल्लभ मंदिर और बजरिया वाले हनुमान मंदिर के बीच में पड़ता है, जहां पर ढोकला की भी कई वैरायटी आपको मिल जाएंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको यहाँ का ढोकला काफी पसंद आने वाला है। लेकिन जब आप सुबह के समय यहाँ पर आएंगे तो आपको ये स्टॉल नहीं मिलेगा। जैसे ही आपको इस स्टॉल की टाइमिंग नीचे नजर आ रही है, तो इस वजह से मैं आपको शाम को दोबारा यहाँ पर लेकर आया हूँ, सिर्फ ढोकला खिलाने के लिए। इसके अलावा बजरिया में आपको कई और फूड आइटम के स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि फेमस हैं। और आप चाहें तो गोल मार्केट के पास जैन चाट और उसके सामने एक सोडा की शॉप है, जहाँ पर आप सोडा ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दीपक भाई पेटीज शॉप पर पेटीज भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि हाउसिंग कॉलोनी में है, जहाँ पर आपको कई तरीके की पेटीज मिल जाएंगी, जिनकी प्राइसेस आपको सामने नजर आ रही हैं। फिर यहीं से दोस्तों आप बाजार से होते हुए पहुंच जाएंगे नंबर 1 स्कूल के अंदर। लेकिन यहाँ पर पहुंचने से पहले जोधपुर मिष्ठान भंडार की जो तीसरी शॉप है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आप ये बोलेंगे भैया नंबर 1 स्कूल के अंदर क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी नक्षत्र वाटिका। दोस्तों जब आप भिंड के बस स्टैंड से भिंड के रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे या फिर बाजार की तरफ जाएंगे या फिर बाजार से बस स्टैंड की तरफ आएंगे, तो रास्ते में ही आपको बीच में सिटी हॉस्पिटल मिलेगा। भिंड का सरकारी जो हॉस्पिटल है वो दिखाई देगा। उसके जस्ट पहले ही यानी कि बस स्टैंड की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको नंबर 1 स्कूल का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है भिंड का। और उसी के परिसर के अंदर आपको नक्षत्र वाटिका मिल जाएगी। इस वाटिका की खास बात यह है कि यहाँ पर हर राशि के अकॉर्डिंग एक पेड़ लगा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं तो आप उस पेड़ के नज़दीक बैठिए, तो हो सकता है वो आपके ठीक हो जाएं। नक्षत्र वाटिका से वापस आके आप चाहें तो खंडा रोड पर कई सारी फेमस फास्ट फूड की और स्ट्रीट फूड की दुकानें, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, जिसमें पार्श्वनाथ छोले भटूरे, अन्ना डोसा, शंकर कुल्फी, इंडियन मोमोज और भी कई फेमस दुकानें हैं। इसके बाद वहीं से होते हुए दोस्तों हम वापस से आ जाएंगे गौरी सरोवर पर। शाम के टाइम पे गौरी सरोवर का व्यू कैसा आता है दोस्तों, इसी को दिखाने के लिए मैं आपको शाम को गौरी सरोवर पर वापस से लेकर आ गया हूँ। तो आप चाहें तो शाम को भी यहाँ पर घूम सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए शाम के टाइम पे यहाँ का व्यू कैसा रहता है। और चौपाटी जस्ट जैसे ही आप एंट्री करेंगे गौरी सरोवर पर, वहाँ से लगना शुरू हो जाती है, यानी काफ़ी सारी आपको ठेली लगी हुई मिलेंगी। तो आप अलग अलग तरीके के फूड आइटम यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। शाम को गौरी सरोवर पर समय बिताने के बाद दोस्तों अगर आपको भूख लगती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर चौपाटी है, जहाँ पर आप भिंड के फेमस फूड आइटम ट्राई कर सकते हैं। जिसमें अगर आपको फ्लेवर पानी पूरी खानी है तो आप हरिओम पानी पूरी सेंटर पर पानी पूरी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको डोसा खाना है तो आप बांके बिहारी डोसा इडली सेंटर पर इडली या डोसा ट्राई कर सकते हैं, जहाँ की प्राइस लिस्ट काफी सस्ती है, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी के मामले में दोस्तों एक नंबर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी कई और स्टॉल लगते हैं, तो अगर आपका पेट या फिर मन नहीं मान रहा है तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिंड में खाने पीने के स्थानों की। तो जैसे कि आपने घूम लिया है, भिंड काफी डेवलप्ड शहर है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिनमें भोजन की थाली की लगभग 100 रुपये से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप 200 वाली खाना चाहते हैं, 250, 300 वाली खाना चाहते हैं, उतनी वाली ट्राई कर सकते हैं। जिनमें मार्केट में भी कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इटावा रोड पर जा रहे हैं या फिर इटावा साइड जा रहे हैं तो दावत रेस्टोरेंट पे आप भोजन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्वालियर साइड जा रहे हैं तो विरासत या फिर कंपनी पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो भिंड में काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं, यानी कि ठेलियाँ वगैरह भी लगती हैं, आप उनका भी
फूड आइटम ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो में जितने भी फेमस यहाँ के फूड आइटम थे वो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी कुछ रह भी गए होंगे। तो अगर आप भिंड में आ रहे हैं तो चाहें तो इन सभी फूड आइटम को ट्राई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया लोकेशन कहाँ है, कौन सी जगह पर कौन सा स्टॉल वगैरह लगता है, तो लोकेशन इनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको भिंड में भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा स्टॉल कहाँ पर लगता है। और दोस्तों अगर आप चाय लवर हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, जहाँ पर आप अलग अलग तरीके की चाय एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप भिंड में आ रहे हैं घूमने के लिए तो आप कहाँ पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों भिंड में काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं। वैसे अगर आप रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास कोई होटल देख रहे हैं तो मुझे कोई ज़्यादा खास वहाँ पर होटल नज़र नहीं आए। आप बाज़ार की साइड थोड़ा आ जाइएगा, जिसके लिए टमटम या फिर ऑटो वाला आपसे मात्र 10 रुपये चार्ज करेगा, और बाज़ार में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बस के माध्यम से आ रहे हैं तो बस स्टैंड के अगल बगल में ही काफ़ी सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। जब आप बस स्टैंड पर उतरेंगे तो वहीं से कई लोग आपको मिल जाएंगे होटल्स वगैरह की जानकारी देने के लिए। भिंड में कई धर्मशालाएं वगैरह भी हैं जो कि आपको धनवंतरी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अगल बगल में मिल जाएंगी। तो आप टमटम वाले को बोल सकते हैं, वो आपको वहीं पर उतार देगा। आप मात्र 150 रुपये में इजीली रात में रुक सकते हैं। अब आपको ये भी बता देता हूँ बेस्ट टाइम क्या है यहाँ पर घूमने का। तो गर्मियों के टाइम पे भिंड का टेम्परेचर लगभग 48 से 50 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है। तो कोशिश करना है अगर आप घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो गर्मियों के टाइम पे आपको नहीं आना है, बाकी आप किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। अब दोस्तों ये भी बता देता हूँ आपको कि आपको कितने दिन का टाइम लगने वाला है भिंड घूमने के लिए। तो वैसे तो लोकल की जितनी भी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है या फिर जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, वो तो आप एक दिन में ही घूम सकते हैं। कुछ मंदिर सुबह घूम लीजिए, कुछ मंदिर शाम को घूम लीजिए, क्योंकि दोपहर में 12 से 4 बजे तक ज़्यादातर मंदिर बंद रहते हैं। और मैंने आपको बता दिया जब मंदिर बंद हो तो आप कहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के थोड़े दूर दूर के भी बेस्ट पॉइंट्स घूमना चाहते हैं, बेस्ट जगहें घूमना चाहते हैं, तो आप एक दिन का यहाँ पर स्टे करके अगले दिन सुबह चंबल सेंचुरी घूम सकते हैं, जो कि अटेर के किला के पास में पड़ता है। उसके बाद आप अटेर के किला घूम सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो कालका माता मंदिर आ सकते हैं, और वहीं से आप जा सकते हैं रावतपुरा सरकार, फिर दंदरुआ धाम और गोहद का किला वगैरह घूमकर आप वापस भिंड की तरफ आ सकते हैं, या फिर वहीं से ग्वालियर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भिंड में रेणुका माता मंदिर और रतनगढ़ माता मंदिर भी काफ़ी फेमस है, जो कि आपको इसी रूट पर मिलेंगे। तो अगले दिन का जो आपका डिस्टेंस रहेगा और टूर रहेगा वो लगभग 200 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर के आसपास का रहेगा, और लगभग आपको उसमें 10 से 12 घंटे का टाइम लग सकता है। और अगर आप इन सभी जगहों को नहीं घूमना चाहते हैं तो आप चाहें तो अटेर किला और चंबल सेंचुरी घूमकर वापस जा सकते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जगहों की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। नहीं तो आपको मेरे चैनल पे ही भिंड की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से काफ़ी कुछ जगहें या फिर फूड आइटम के स्टॉल मैं इस वीडियो में दिखा नहीं पाया। लेकिन आपको जो जगह या फिर फूड आइटम पसंद हो भिंड में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप भिंड के ही हैं तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि भिंड में कितना कुछ है देखने और खाने के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी भिंड की ट्रैवल आइटनरी और टूरिस्ट गाइड। अगर आप भी भिंड में विजिट करने या फिर ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, या फिर किसी और पर्पज़ से आ रहे हैं और भिंड के फेमस मॉन्यूमेंट्स और जगहें घूमना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हर हफ्ते आपको एक ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो और जानकारी वगैरह मिलती रहे। जैसे कि आपको पता है संडे को सुबह मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है किसी न किसी जगह की ट्रैवलिंग रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो मेरे दूसरा जो चैनल है चंबल का लड़का, जो कि मेरा ब्लॉग चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आइकन नजर आ रहा होगा, अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं वीडियोज़ वगैरह पूरी शूट करता हूँ और मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है।